हर हर नवदेव ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये बताइए पंडित जी, जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो इसी मझर जिले का हूँ। जी मैं यहाँ सिद्धवा मंदिर में पुजारी हूँ जी और यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ। जी। हाँ, ये तो ये बताइए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जी। तो इन जीवन के उतार चढ़ाव में कुछ हमको ऐसी शिक्षा दीजिए कि मतलब हमको भी ये लगे कि जीवन में उतार चढ़ाव से किस परिस्थितियों में लड़ा जा सकता है और इंसान आगे चल के क्या किया जा सकता है। जी। और बहुत सारी बाधाएं ऐसी होती हैं कि इंसान उनको झेल नहीं पाता, जो कि विफलता की ओर ले जाती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उन बाधाओं को समाप्त करते हुए हम निरंतर आगे की ओर प्रगति करें? कुछ तो ऐसे भैया कि ग्रह नक्षत्रों के कारण जी आदमी को भटकना पड़ता जी है ना। जी उनका बनता हुआ काम बिगड़ता है। जी तो कुछ ऐसे चीज होती हैं कि जिनको धारण करने से जी आदमी की जो है दशा जी वो बदलती रहती है जी और ग्रह नक्षत्र जो है तो अच्छे से चलने लगते हैं। जी। हाँ, तो मैं ऐसे ही एक आदमी से मिला था जो कि शहडोल जिले से बिलोंग करते हैं, और मैं रीवा के बैकुंठपुर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जी, और मेरा आना अचानक शहडोल की ओर हुआ। मैं अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं को, विफलताओं को झेलता हुआ बहुत कष्ट से शहडोल की ओर बढ़ा और जॉब के सिलसिले में बढ़ा था। जी, जी, जो कि मैं जीवन में इतनी परिस्थितियों को झेला कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। मैंने लास्ट प्रयास करते हुए शहडोल की ओर बढ़ा, जिससे मेरी मुलाकात जगदीश सिंह छाबड़ा जी से हुई। और उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहे थे। अचानक मेरा भी उसी रेस्टोरेंट में जाना हुआ जी, और उनसे मेरी वार्तालाप हुई। उन्होंने पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते? मैंने बताया कि मैं रीवा जिले का हूँ जी, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं मेरी। तो बोले ठीक है, आप मेरे को समय दीजिए, जी, हम आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जी, तो मैं शहडोल आया हुआ था, तो मैं सोचा कि इतनी परेशानियां तो झेल ही चुका हूँ, एक दो परेशानी और सही तो रुक लेते हैं और मिल लेते हैं, कोई हमारे लिए अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहा। जी, तो मैं इन्हीं सब परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उनसे मिला, श्री जगदीश सिंह छाबड़ा जी से। जी, उन्होंने मेरे लिए एक शिव शक्ति कवच, शिवलिंगी शिव शक्ति कवच, जो कि मेरे लिए उन्होंने धारण करवाया। जी, और आज इसे मुझे धारण किए करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया। जो भी मेरा काम पहले बिगड़ जाता था, जी, बनता बनता रुक जाता था, आज इस शिव शक्ति कवच को धारण करने से मेरा काम बना की बनने लगा और मैं जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर हूँ। जी, तो मैं भी आपसे एक आग्रह करता हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करें, जैसे कि आपने बोले कि मैं सिद्ध बाबा का पुजारी हूँ और महादेव की दिशा निर्देश में ही रहता हूँ, जी, तो भोलेनाथ से बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और हर चीज उन्हीं की बनाई हुई है। जी, तो मेरे आग्रह से आप एक बार उन्हीं की शिव और शक्ति का जोड़ा, जिसे आप फलस्वरूप में जी, सोच सकते हैं कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, जी, अलग अलग रूप में पूजे जरूर जाते हैं, जी, लेकिन भगवान उनको एक ही मानता है। जी, जी, है ही। तो मैं उन्हीं की कृपा से आपके लिए भी जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कुछ लेके आया हूँ, जी, और मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप धारण करें, जी, जी, जो कि शिव शक्ति कवच, शिवलिंगी शिव शक्ति कवच है। जी। और इसे धारण करने के बाद आपके जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर जी, भोलेनाथ ले जाए। जी, और इसे धारण करने के बाद मुझे तो ऐसा लगा जी, कि मतलब मैंने जब से शिव शक्ति कवच का धारण किया है, जी, जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नई ऊंचाइयों की ओर निरंतर प्रगति कर रहा हूँ। जी, और जो कि पहले मेरा काम बनते बनते रुक जाता था, जी, वो हर एक काम मेरे सफल होने लगे। जी, इसलिए मैं शिव शक्ति कवच और श्री जगदीश सिंह छाबड़ा का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी, कि उन्होंने मुझे इस शिव शक्ति कवच के बारे में बताया। जी, और जैसा कि मैं आपको भी निरंतर देखता रहता हूँ कि आप हमारे सिद्ध बाबा शिवलिंग शक्तिपीठ के पुजारी हैं, जी, और आपकी भी कुछ दिशा निर्देश ठीक नहीं चल रहे थे, तो मैंने पता किया और आपसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। जी, आज हमारी मुलाकात एक बहाने के रूप में हुई। आप मंदिर में पुजारी थे और मंदिर में निरंतर भीड़ लगी रहती थी, जी, जिससे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी। जी, आज हमने आपसे मुलाकात करने के लिए घंटों वेट किया, जी, और इसके बाद अपनी नई दिनचर्या के बारे में आपको बताया, आपसे अपनी आपकी दिनचर्या के बारे में लिया। जी, जो जीवन की परिस्थितियां, जो कठिनाई है,
उनके बारे में हर चीजें व्यक्त होने के बाद ये मैं आपको एक उपहार के स्वरूप में लेके आया था कि हमने तो पहना है, आप भी पहनिए और भोले बाबा की शरण में हमारी भी अर्जी लगाइए जिससे हर चीज ठीक हो जी और आगे चल के इसके बाद आगे चल के हमारे भी जीवन में जो भी कठिनाई आई, आपके जीवन में जो परिस्थिति आई, शिवलिंगी शिव शक्ति का धारण करने के बाद आपके जीवन में क्या नया दिनचर्या का प्रवाह हुआ, जी क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन में, इसकी भी जानकारी आगे लेंगे। ये आप धारण करिए और हमारे हिसाब से भोलेनाथ की शरण में हमारी भी अर्जी लगाइए। श्री राधे, हर हर नर्मदे, ओम नमः शिवाय। खैर ये बात तो सही है कि भोलेनाथ में बहुत शक्ति है। जी अगर उनका कवच हम धारण करेंगे जी तो जरूर नया नया कुछ होगा। जी जी और बिगड़े हुए काम जी अक्सर यानी बनने लगेंगे। जी जी। हाँ, ये बात आप 100% मान के जब से मैंने इसको पहना है, मुझे पहने आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, जी जी तो मैं ये देख रहा था कि पहले जो काम मेरा बनता बनता बिगड़ जा रहा था, नहीं बन पा रहा था, लेकिन इसको धारण करने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब पीछे की ओर हूँ, जी निरंतर आगे की ओर हूँ। जो भी मेरा काम बिगड़ने वाला भी होता है, इस शिव शक्ति कवच के जी जी पहनने के बाद मेरा काम सफल होता जा रहा है। तो ये मेरे को एक नई ऊर्जा और नए संचार के रूप में मिला है, हाँ। इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शिवलिंगी शिव शक्ति का। इसीलिए मैं भी सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दूं और आपको भी बताऊं। तो आप हमारे पुजारी जी हैं, तो आपके जीवन में भी जो कुछ अच्छी या बुरी घटनाएं होंगी, हम आपसे आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे। आप और आप इसको हर जन जन लोगों की तरफ पहुंचाइए, जिससे यह वीडियो देश विदेश में भी देखी जाए और इसका सकारात्मक विचार व्यक्त हो। तो मैं यही आग्रह चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू धारण करे रहिए और भोलेनाथ की शरण में हमारी और आपकी कृपा इसे ही बनाए रखिए, जिससे हम आपसे मिलते रहे और आते रहे। ठीक है। हर हर महादेव।